अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर एडवोकेट सुलेमान राना। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें हमने आज पढ़ना है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। मींस कि इम्पोर्टेंस जो है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे लिए इसलिए अहम है कि ये हमें बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन की तरह फॉरवर्ड रिएक्शन है, लेफ़्ट टू राइट मूव करता, रिवर्स रिएक्शन है, राइट टू लेफ़्ट मूव करता है या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जबकि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन हमें ये बताएगा कि आया यहाँ पर रिएक्टेंट्स ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, प्रोडक्ट कम है, या प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, रिएक्टेंट्स कम है, या दोनों की मिकदार सेम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। Direction of a reaction at a particular amount can be predicted by increasing the concentration of a reactants and products। क्या कहता है कि जी इनकी जो है ना डायरेक्शन क्या हो सकता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से डिफ़र भी कर सकती है। अब यहाँ पे वो हमें एक रिएक्शन बताता है जी, हाइड्रोजन और आयोडीन, इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। किसके ऊपर? 57 इसकी वैल्यू है और 700 केल्विन टेम्परेचर पे 57.0 केसी की वैल्यू के साथ ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि हम किसी भी जगह पर इसकी वैल्यू को देखें, पता लगाएं कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। हम इसकी सपोज्ड वैल्यू ले लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की, आयोडीन की कंसंट्रेशन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन की। ये हमने इनकी वैल्यूज़ ले ली, एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ डाली तो केसी की वैल्यू जो हमारे पास आई वो है जी 8.0। ठीक है, यहाँ पर केसी की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। मींस कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की किसी भी टाइम के अंदर जब लेंगे, किसी टी टाइम में लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, और इसकी वैल्यू आ गई 8.0। अब हम चलते हैं जी न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ। यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू रिएक्शन कोशेंट की 8.0 है और केसी की वैल्यू 57। मींस केसी की वैल्यू क्या है, क्यूसी से ज़्यादा। हमें बताएगा कि जब भी क्यूसी लेस देन केसी होगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यूसी इक्वल हो जाएगा केसी के तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्शन आ जाएगा। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हम आते हैं प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। न्यूमेरिक वैल्यू है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, प्रेडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन कि हमारे पास कौन सी चीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा मिकदार में मौजूद है या रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। कहता है जी लार्ज अमाउंट ऑफ केसी। लार्ज अमाउंट ऑफ केसी हमें क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा है जबकि रिएक्टेंट्स निग्लिजिबल हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो गई है और प्रोडक्ट्स की मिकदार ज़्यादा। मीन्स रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पर? 1000 केल्विन पे। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी, जब ये कम हो जाएगी तो वो हमें बताएगा यहाँ पर कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अभी नहीं बने और रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या होगी, कट करना यहीं पे। जब लार्ज वैल्यू केसी की हो जाती है तो रिएक्शन मिक्सर जो है वो कंसिस्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर और रिएक्टेंट्स क्या हैं वो निग्लिजिबल हो जाते हैं। 1000 केल्विन टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू 2.2 × 10⁻22 आती है। जब केसी की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल कन्वर्जन होगी किसकी, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स के अंदर। मीन्स स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी के दौरान रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की मिकदार कम होगी। ये हमारे पास अमोनिया का रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू 3.0 × 10⁻⁻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 ⁻
9 आ रही है। अब वो कहता है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी ई नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना तो केसी की वैल्यू ज़्यादा है और ना ही कम है। तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगी। मींस कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हो जाएगी, दोनों की अमाउंट तकरीबन बराबर हो जाएगी। प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में सेम अमाउंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर केसी की वैल्यू है 0.211। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करना है। शुक्रिया।